हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई। क्वेश्चंस, व्हाट इज एपी? नाउ वी कंसीडर some following numbers 1 2 3 4 5 100 120 140 160 180 questions dot. Here is the some difference of any two terms. 100 and 120 is the difference between two terms is 120. Difference next term minus previous term. What is difference? Next term minus previous term. The difference of these two terms 160 and 140 is 20. It means the difference between two terms next term and previous term is always equal. Okay students, the difference between two terms next term and previous term the difference between two terms what next term and previous term is always equal. Is always equal or same. Okay students, these form is called AP. These form is called AP. AP what? Arithmetic progression. AP. Okay students, clear है? Any problem? The difference between two terms next term and previous term is always equal. अब जो equal होगा ना, जो difference निकल के आएगा, the difference is known as common difference. The difference is called B, common difference. Common difference. स्टूडेंट्स, जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोलेंगे आप? डी बोलेंगे। अब ये क्या रहे होंगे? ये होंगे टर्म्स। क्या होंगे स्टूडेंट्स? ऑल दीज नंबर्स आर टर्म्स। 5 6 7 8 9 10 ये सभी क्या है? टर्म्स। आप टर्म्स को ऐसे भी लिख सकते हो, T1 T2 T3 T4 T5। कोई स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता है A1 A2 A3 A4 A5 डॉट। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हम इस टाइप से लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई दूसरी बुक देखी उसमें इस टाइप से लिखा हुआ तो सर ये क्यों लिखा हुआ? ये भी टर्म है। T1 का मींस फर्स्ट टर्म, T2 सेकंड टर्म, T3 थर्ड टर्म, T4 इट मींस फोर्थ टर्म, T5 इट मींस फिफ्थ टर्म। ये कहां तक चलेगा अब पता नहीं है, n तक चलेगा। Tn इट मींस n टर्म। n की वैल्यू आप 6 लगाओगे तो 6 टर्म आ जाएगा, 8 लगाओगे 8 टर्म आएगा, एंड ये भी आपका कहां तक चलेगा? an तक, nth टर्म। क्लियर है? It means common difference
common difference D, it is represented to D. The common difference is represented D. Okay students, is equal to second term, it means A2 minus previous term A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3 is equal to A5 minus A4, always equal. Clear है? Always equal. So now pause the video. In one first, each term is one more than each term is one more than each term is one more than the preceding term, the preceding term. ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड, अब सेकंड में आप बताओ सेकंड में क्या लिखे, क्या सेकंड को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? ये क्या है? 100, फिर 120, फिर 140, नेक्स्ट 160, नेक्स्ट 180. इट मींस 20. ईच टर्म is 20 more than preceding term. It means previous term से next term एक नंबर डिफरेंस, कोई भी कॉमन डिफरेंस आपस में नेक्स्ट रहेगा. कैसे? ये कितना है आपका, जैसे मैंने देखा इन सभी में कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 160 और 140 में 20, 140 120 20. इट मींस D इज इक्वल टू 20. ओके स्टूडेंट्स, एंड D इज इक्वल टू इन फर्स्ट 1. अगर आप कहो सर मुझसे 6 टर्म क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं, प्रीवियस टर्म में आपको कॉमन डिफरेंस ऐड करना है और नेक्स्ट टर्म निकल के आएगा. 5 और 1 6, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 7 1 8, 8 1 9. तो इस टाइप से ये क्या आएंगे, प्रीवियस टर्म फाइंड आउट होते रहेंगे. क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड सीरीज में. 100 120 140 160 180, नेक्स्ट 180 प्लस 20, 180 प्लस 20 तो क्या आएगा 200, नेक्स्ट 220, नेक्स्ट 240, नेक्स्ट 260. इट मींस आप प्रीवियस टर्म में, किसमें, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, आपके लिए नेक्स्ट टर्म निकल के आएगा. ओके स्टूडेंट्स, एंड T1 and A1 are called first term. It is represented by A. Okay students, first term is represented by A. And if we find out D, if we find out D any series, then D is equal to A2 minus A1 equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3, always equal होगा. इट मींस आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, और वो आपस में क्या होंगे, इक्वल. पॉज द वीडियो. ओके स्टूडेंट, now student, successive terms are obtained by adding a fixed number to the preceding terms
Such list of numbers is said to form of an AP। इसका मतलब समझते हो कि आप प्रीवियस टर्म में आप एक कोई भी फिक्स नंबर ऐड करोगे तो आपके लिए नेक्स्ट टर्म आएगा। और जैसे आपके पास ए दे रखा है, गिवन है 25, इट मींस 25 एंड कॉमन डिफरेंस d is equal to, it is common difference d, a is the first term, okay, and d is equal to 5. So what is AP? To find the AP, find out AP, it means 25 is the first term, next term 25 plus 5, okay students, next term previous term 25 plus common difference 5, so it is a next term, okay students। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा फिर 25 प्लस 5 30, ओके। नेक्स्ट प्रीवियस टर्म 25 प्लस 5 कितना होगा 30। प्रीवियस टर्म क्या अब क्या रहेगा, नेक्स्ट टर्म के लिए प्रीवियस टर्म ये रहेगा 30 प्लस कॉमन डिफरेंस d, इट मींस 35। नेक्स्ट प्रीवियस टर्म 35 प्लस कॉमन डिफरेंस 5, इट मींस 40। चेक कर लो एंड सो ऑन। इट मींस मैं आपसे ये बात कह सकता हूं कि अगर आपके पास ए फर्स्ट टर्म गिवन है, डी कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, आपको क्या मिलेगी, एपी मिलेगी। इन जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी की जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, एपी की जनरल फॉर्म ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म, इसमें अगर मैं डी ऐड करूंगा तो क्या निकल के आएगा, ए प्लस डी। नेक्स्ट टर्म निकल के आएगा ए प्लस, अगर इसमें डी ऐड करूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस डी। देखिए ए प्लस डी तो है पहले से, ए प्लस डी, और डी ऐड करूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस 2d, क्या आएगा, a प्लस 2d, ओके स्टूडेंट्स। अब इसमें d ऐड करूंगा तो क्या आएगा, a प्लस 2d है, और d और ऐड करूंगा तो क्या आएगा 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। इसका मतलब स्टूडेंट्स एक बात में देखो, थोड़ा कॉमन आइडिया ये है कि फर्स्ट टर्म क्या था, ए, क्या था फर्स्ट टर्म ए, तो सेकंड टर्म क्या था, ए प्लस डी। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ओके स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट टर्म था इसलिए मैंने 1 लिखा, ओके स्टूडेंट्स। सेकेंड टर्म क्या आएगा, ऐसे सेम, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये सेकेंड टर्म आएगा, सेकेंड टर्म माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। चेक कर लो, a प्लस थर्ड टर्म है माइनस 1 सभी में से ऐड कर रहा हूं, ओके स्टूडेंट्स, इंटू डी। नेक्स्ट फोर्थ टर्म a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होगा, फोर्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। चेक कर लो। अब ऐसे ही सीरीज कहां तक चलेगी, nth टर्म तक, इट मींस a प्लस n इंटू डी। अगर आपको a प्लस n इंटू डी, आपकी सीरीज कहां तक चलेगी, आप बोलोगे सर nth टर्म तक चलेगी। कहां तक चलेगी, nth टर्म तक। अब स्टूडेंट्स एक बात आपको ये रखनी है क्या, कि यहां पे आप ये सोचो n आएगा या n प्लस 1 आएगा। फर्स्ट सीरीज के लिए देखो, फर्स्ट सीरीज के लिए क्या आ रहा था, यहाँ पे 0 इंटू n था, क्या था, मैं इसको देखो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, a प्लस 0 इंटू n। क्लियर है। इसको कैसे लिख सकता हूं,
a प्लस 1 इंटू एन, इसको कैसे लिख सकता हूं, a प्लस 3 इंटू वॉट, सॉरी एन नहीं, नॉट डी, डी 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 सॉरी डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस। आपको क्या लिखना है, ये सेकंड टर्म क्या लिखना है, a प्लस, सॉरी थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म तो a प्लस 0 इंटू डी, एन इंटू डी, सॉरी a प्लस, अरे क्या मैं बोल रहा हूं, a प्लस फर्स्ट टर्म 0 इंटू डी, सेकेंड टर्म a प्लस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म a प्लस 2 इंटू डी, फोर्थ टर्म a प्लस 3 इंटू डी। इसका मतलब ये है, अगर स्टूडेंट्स में nth टर्म आपसे फाइंड कराने लगूं, मैं फाइंड आउट करा रहा हूं स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म, तो यहां 0 ले रहा हूं, फाइंड करा रहा हूं सेकंड टर्म, तो यहां 1 ले रहा हूं। समझ में आ रहा है, ये सीरीज समझ में आ रही है, 0 1 2 3, और फाइंड करा रहा हूं थर्ड टर्म, तो यहां 2 ले रहा हूं, फाइंड करा रहा हूं फोर्थ टर्म, तो यहां 3 ले रहा हूं। अगर स्टूडेंट्स मैं बोलूं आपसे फाइंड करना है nth टर्म, तो आप यहां क्या लोगे, a प्लस 1 कम ले रहे हो, अगर फर्स्ट टर्म था तो 0, सेकंड टर्म तो 1, थर्ड टर्म तो 2, फोर्थ टर्म तो 3, और मैं आपसे कहूं nth टर्म, तो आप क्या लोगे, n माइनस 1 इंटू डी लोगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। मैं इसको देखो ऐसे तो लिखा था 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1, 5 माइनस 1। स्टूडेंट्स ये 5 माइनस 1 आपके लिए कौन सी सीरीज होगी, फोर्थ टर्म होगा, फोर्थ टर्म होगा, सॉरी सीरीज नहीं, फोर्थ टर्म होगा। अब मैं बात करूं कि आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है, टू फाइंड nth टर्म, तो आप कैसे फाइंड करोगे, a प्लस क्या फाइंड करना है, n, तो जो आपको फाइंड करना होता है उसमें a प्लस जो भी फाइंड आउट करना होता है -1 करके d कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे बात करूं कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे सर a प्लस फिफ्थ टर्म 5 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स a प्लस 4d। अपने माइंड में ये बात फिक्स कर लो कि अगर किसी ने बोला 8th टर्म क्या होगा, इट मीन्स a प्लस 7d, एक माइनस करके d के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 टर्म a प्लस 22d, क्लियर है। 27 टर्म a प्लस 26d, क्लियर है। तो इस इट मीन्स a प्लस आपको जो भी टर्म फाइंड करना है वो यहां पे लिखेंगे -1 इंटू डी, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला 50th टर्म क्या होगा, 50 a प्लस 49d होगा। समझ में आ रहा है, ये सीरीज समझ में आ रही है, क्योंकि मैं फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर रहा था, फर्स्ट टर्म तो a प्लस ऐसे लिख सकता था, 1 माइनस 1 को 0 भी तो लिख सकता, a प्लस 0d। सेकेंड टर्म इट मींस 2 माइनस 1, फर्स्ट टर्म के लिए 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म के लिए 2 माइनस 1, थर्ड टर्म के लिए 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म के लिए 4 माइनस 1, फिफ्थ टर्म के लिए 5 माइनस 1, और अगर मैं कहूं nth टर्म के लिए तो क्या होगा, n माइनस 1। समझ में आ रहा है। नाउ अगर मैं आपसे कहता हूं nth टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये आपका फॉर्मूला हो गया nth टर्म का। इट मींस nth टर्म ऑफ NAP a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ में आ रही है। a इज द फर्स्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, स्टूडेंट्स आपको एक बात और याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम होगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, वही आपके लिए सीरीज होगी। बात समझ में आ रही है। ये मैं रफ कर रहा हूं स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करना और फिर देखना। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे
कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। समझ में आ गया? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। ऐसा क्यों? 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20 चेक करो एपी है या नहीं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 चेक करो इट इज एपी और नॉट, यस और नॉट। 10, 20, 30, 40, 50, 60 चेक करो। पहले इसको चेक करते हैं। 7 - 5 2, 9 - 7 2। मैंने बोला था ना नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। 11 - 9 2, 13 - 11 2, 14 - 13 1, 16 - 14 2, 18 - 16 2, 20 - 18 2। ये 1 आ रहा है सिर्फ ये वाला 1, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इट इज नॉट फॉर्म ऑफ द एपी। आप इसे डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट में। 5 to 13 ये एपी होगा, 14 को रिमूव करो, 5 to 13 एपी होगा, और 6 to 20 और एंड नेक्स्ट टर्म ये भी एपी होगा। लेकिन कंबाइंड में ये एपी नहीं होगा। इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट फॉर्म ऑफ एन एपी। ये एपी की फॉर्म नहीं है। अब इसको चेक करेंगे। 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, 12 - 10 2, बट 15 - 12 क्या होगा? 3। सो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी। इसको चेक करेंगे स्टूडेंट्स। 20 - 10 10 कितना आएगा? 10। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है? 13, प्रीवियस टर्म क्या है? 20, तब भी ये 10 आएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है? 40, प्रीवियस टर्म क्या है? 30, तब फिर भी 10 आएगा। 50 - 40 10, 60 - 15 50 10। इट मीन्स always case, every case the common difference is equal. Every case the common difference is equal. So given a series in the form of an AP. Okay, ये AP की फॉर्म है। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके मैंने इसे राइट डाउन किया, अदरवाइज वीडियो लेंथी हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, AP an arithmetic progression is a list of numbers। एक लिस्ट होगी किसकी? नंबर्स की। in which each term is obtained, उसमें प्रत्येक टर्म कैसे फाइंड आउट होगा? by adding a fixed number to the preceding term except the first term, to the preceding term except the first term। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है? adding a fixed number, it means वह नंबर, पता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो आप नंबर ऐड कर रहे हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और पता है व्हाट, जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है? सपोज करो a इक्वल टू दे दिया 20 और d इक्वल टू दे दिया -2। व्हाट इज एन एपी? एपी क्या होगा? फर्स्ट टर्म 20, नेक्स्ट टर्म इज द एडिंग ऑफ द प्रीवियस टर्म। फर्स्ट टर्म इज 20 and next term, it means next term
एडिंग द कॉमन डिफरेंस इन प्रीवियस टर्म 20 प्लस -2 क्या आएगा 20 प्लस -2 इट मींस 20 माइनस 2 नेक्स्ट क्या रहेगा 18 तो आपकी सीरीज क्या होगी 20, 18 अब नेक्स्ट क्या आएगा आप बोलोगे सर प्रीवियस टर्म तो 18 है ऐड करना है क्या कॉमन डिफरेंस क्या है 2 इट मींस 18 प्लस माइनस 2 इट मींस व्हाट 16 सो नेक्स्ट टर्म इज 16 नेक्स्ट 16 प्लस -2 क्योंकि प्रीवियस टर्म तो आपके लिए ये रहेगा ना ऐड करना है नेक्स्ट टर्म के लिए प्रीवियस टर्म में कॉमन नंबर नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए प्रीवियस टर्म में कॉमन नंबर ऐड करना है तो क्या रहेगा 16 प्लस माइनस 2 व्हाट 14 ओके स्टूडेंट्स क्या रहेगा ये 14 होगा ऐसे ही 12 हो जाएगा 10 होगा 8 होगा फिर क्या रहेगा 6 रहेगा फिर क्या होगा 6 होगा 4 होगा 2 होगा 0 होगा अब आप बोलोगे सर 0 के बाद में क्या होगा 0 के बाद में क्या होगा कुछ नहीं होगा सर 0 प्लस नेक्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस -2 इट मींस 0 -2 फिर -2 ऐड करेंगे -4 -6 ऐसे ये चलता रहेगा क्लियर है अब बात करेंगे स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स की आइए तो बात करते हैं नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल से पहले हम कुछ और बात कर लेते हैं एपी 2 टाइप से रही होंगी एक तो रहेगी फाइनाइट एपी एक इनफाइनाइट एपी फाइनाइट एपी क्या रहा होगा द नंबर ऑफ टर्म्स आर कंटेन इन गिवन एपीज आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट ऐसे लिख देना नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट और काउंटेबल is called finite AP. Okay students, infinite the number of terms are infinite or uncountable हाँ ना इज कॉल्ड फाइनाइट एपी फाइनाइट एपी होगी क्या स्टूडेंट्स जैसे 2 4 6 8 डॉट हो सकता है कहां तक हो ऐसा हो सकता है 100 तक हो इट मींस आप 2 4 6 8 10 12 14 14 16 18 20 22 24 अप टू 100 आप ये नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपीज आर काउंटेबल आप काउंट कर सकते हो काउंटेबल आप काउंट कर सकते हो तो ये क्या हो जाएगी फाइनाइट एपी होगी फाइनाइट एपी क्लियर है अब इसमें क्या होगा जैसे 5 10 15 20 25 30 35 डॉट अब आपको ये नहीं पता कि ये एपी कहां तक जा रही है इसका लास्ट टर्म क्या है जब आपको यही नहीं पता तो आप कैसे काउंट कर सकते हो इट मींस अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब समझते हो इनफाइनाइट एपी ओके स्टूडेंट्स सो अब बात करेंगे सब एग्जांपल्स कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें एग्जांपल फर्स्ट फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म a and the common difference d and 3 next terms write the first term a and the common difference d
एंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स आपको पहले ए लिखना है, फर्स्ट टर्म सॉल्व, फर्स्ट टर्म इट मींस ए 3/2, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पता है कॉमन क्यों आ रहा है? क्योंकि सभी में आपस में इक्वल आता है, इसलिए कॉमन डिफरेंस होता है। डी क्या होता है? A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 इक्वल होगा A4 माइनस A3। समझ में आ रहा है? अरे इक्वल टू A4 माइनस A3, इट मींस A2 सेकेंड टर्म 1/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस 1/2 माइनस प्रीवियस टर्म 1/2। इट मींस 2 एलसीएम आ जाएगा, क्या आएगा? 1 माइनस 3, इट मींस माइनस 2/2 और 2/2 का मतलब -1। तो आपका डी कितना आ गया? -1 आ गया। आप ऐसे यहां पर भी चेक कर सकते हो, 2 -1 -1 इट मींस -2/2 -1, ये भी इक्वल आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट आप इसमें भी तो चेक कर सकते हो, A3 -3/2 माइनस A2 -1/2, A4 माइनस A3, ऐसे भी कर सकते हो, A4 माइनस A3 भी कर सकते हो। इट मींस -3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तब भी एक माइनस तो बन ही आएगा। सभी में से इन दोनों का डिफरेंस -1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस -1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस -1 आएगा। लेकिन करेंगे कैसे? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ओके स्टूडेंट्स, सो d इज इक्वल टू क्या आ गया? -1। अब मैंने बोला फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स, 3 टर्म्स आर, 3 टर्म्स क्या होगा? जैसे लास्ट टर्म क्या है? -3/2, प्लस करना है क्या? -1, इट मींस -3/2 प्लस माइनस -1/1, 2 एलसीएम लेना है आपको। क्या करना है? 2 -3 -2 -5/2। ओके स्टूडेंट्स, एक ये टर्म आ गया, -5/2 प्लस -1। आपको क्या करना है? डी तो ऐड करना होता है। इट मींस -5/2 -1, एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 -5 माइनस कितना आ जाएगा? 2, इट मींस -7/2। नेक्स्ट कैसे निकालेंगे? -7/2 प्लस -d, इट मींस -7/2 -1, 2 एलसीएम आएगा, क्या आएगा? -7, 2 minus k2, it means -9/2. So all 3 terms are -5/2 first, -7/2 second and -9/2 is third term. आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है तो फिर क्या करोगे? -9/2 प्लस d करना होता है, -9/2 प्लस -1, इट मींस -9/2 -1 कितना आ जाएगा? -11/2। क्लियर है? तो ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल्स, लास्ट एग्जांपल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी? इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। आपको क्या करना है? पहले तो आपको एपी चेक करना है। अब एपी चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो फर्स्ट 4 10 16 22 डॉट डॉट, इट मींस 10 minus 4 10 minus 4 6 16 minus 6 16 minus 10 6 22 minus 16 6, इट मींस कॉमन है, कॉमन और इक्वल और सेम है, तो मैं ये बात कर सकता हूं ये इक्वल है। नेक्स्ट 2 टर्म कैसे आएंगे? नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 22 प्लस 6 28 28 प्लस 6
34. So these are next two terms. Okay students. Now second, 1 minus 1 minus 3 minus 5 dot dot. It means minus 1 minus 1. Next term minus previous term is equal to minus 2. Minus 3 minus minus 1. It means minus 3 plus 1 minus 2. Minus 5 minus minus 3 is equal to minus 5 plus 3 is equal to minus 2. Minus 2 minus 2 minus 2 equal or same. So यहाँ क्या लिख सकते हो? So it is of the form of AP. It is form of an AP. ये किसकी फॉर्म में थी? AP की. तो ये भी कॉमन डिफरेंस सेम है. It is form of AP. It is in the form of an AP. AP की फॉर्म में है तो आपको क्या करना है? -2 ऐड करना है. किसमें? -5 में. -5 प्लस -2 इट मींस -7. -7 प्लस -2 it means -9. So these are two terms of the AP. Okay students, so now next third part. -2 2 -2 2 -2. क्या करना है आपको? सेकेंड टर्म 2 माइनस फर्स्ट टर्म -2. इट मींस 2 plus 2 4. नेक्स्ट टर्म -2 -2. ये तो प्लस का 2 है ना, प्रीवियस टर्म. तो -2 इट मींस -4. The common difference is different. The difference, the common difference is different or distinct. So it is not in the form of an AP. ये किसकी फॉर्म में नहीं है? AP. जब AP की फॉर्म में तो हम नेक्स्ट टू टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? फोर्थ पार्ट. 1 1 1 2 2 2 and 3 3 3. D. सेकेंड टर्म 1 माइनस फर्स्ट टर्म 1 0. नेक्स्ट थर्ड टर्म 1 माइनस सेकेंड टर्म 1 0. नेक्स्ट फोर्थ टर्म 2 माइनस थर्ड टर्म 1 इज इक्वल टू 1. तो ये तो डिफरेंस आ गया. द कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट और distinct. So it is not of the form. It is not of the form of AP. जब AP की फॉर्म में नहीं है तो नेक्स्ट टू टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो यही खत्म रखते हैं. बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1 नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे. ओके, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स.